अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज मेरा घर बड़ा ही बेरौनक लग रहा था क्योंकि आज सुबह-सुबह तकरीबन 9:30 बजे मेरी बेटी और मेरी बेटी की बेटी वापस चले गए थे। बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना उसका कुछ अपना ही काम चल रहा है तो वो उसका हर्ज हो रहा था तो वापस चली गई 9:30 बजे। मैं कहती हूँ शुक्र है वो 2 दिन पहले आई, 2 दिन तक धूप अच्छी खासी निकलती रही थी। हमने 1-2 दिन बहुत ही एन्जॉय किया धूप में। तो आज जहाँ चारपाई मैंने सुबह की रखी हुई थी ना वहीं की वहीं पड़ी रही, वरना तो ऐसे होता है जिधर धूप जाती थी हमारी चारपाई भी उसकी तरफ ही चली जाती थी। तो बस जी मेरी फिर रूटीन वही घर की स्टार्ट हो गई थी। तो आज मैं बना रही थी माश की दाल और माशाल्लाह माश की दाल को इतनी मज़े की बनी थी, हालांकि बगैर सोचे समझे मैंने बनाई थी। किसी का भी प्रोग्राम नहीं था दाल खाने का, लेकिन मेरी कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलें जी दाल ही बना लेते हैं। सर्दियों में माश की दाल बहुत अच्छी लगती है, कभी बनाएं और फिर बताइएगा आप भी। देखते मैं मसाला ला के दिता देखना नमक सीधा कद दे ला किड्डा हो गया तेरा ते चप्पल तू अपने छोटे भरा दे भाई शर्म ते नहीं आती है ना। प्लेट 'ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਘਾਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆ ਤੋਖ ਲਗਾ ਲੈ ਗਲਾਸ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਆ ਪਲੇਟ ਵੀ ਧੋ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂਜਣਾ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਆਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ थोड़े है ना। और आज सुबह से तो धूप निकली ही नहीं, जैसे सुबह की धुंध स्टार्ट हुई तो शाम मगरिब के अज़ान तक हो गई तो धुंध ही है अभी तक। ठंड इतनी जल्दी हो जाती है ना बहुत। तो नमाज़ पढ़ने सारे निकल गए और किसी ने लाइट जलाने की तौफीक ही नहीं की। नमाज़ पढ़ने जाना ठीक है क्यों सीधे किया। मुझे सर्दियों के दिन बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन धूप भी निकली हो, धुंध में ना तो बंदे से घर का कोई काम होता है ना कपड़े धुलते हैं। और मेरा तो सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि बर्तन नहीं सूखते। जो मैं सुबह के बर्तन धो के टोकरी में डालती हूँ ना वो शाम हो जाती है, बर्तन सूखते नहीं हैं और जमा होते जाएंगे और पुराने वाले सूखते नहीं हैं। तो आज सुबह सुबह उठी फजर के टाइम पर फिर धुंध स्टार्ट हो गई। तो आज हमारे ऐलान हो रहा था कि शायद किसी की ना भैंसें खुल गई, चोरी हो गई या कोई ले गया, क्या मसला हुआ। तो आज सुबह सुबह ऐलान हो रहा था अल्लाह करे वापस आ जाए, क्योंकि जानवर बहुत ही महंगे मिलते हैं। 5 लाख की तकरीबन 4 लाख की एक भैंस मिलती है। तो अल्लाह करे जो ले गया या खुल गई कि जैसा भी हो तो वापस मिल जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से पैसे बनते हैं। तो आज हमारा सुबह सुबह नुकसान हो गया। इस प्लेट में डाले थे अंडे बॉयल और मेरे बेटे के हाथ से प्लेट गिरी और वो टूट गई और जो प्लेट भी मेरी छोटी बहन की थी तो हमने उसको वीडियो बनाकर भी सेंड की कि देखो हमारे हाथ से तुम्हारी प्लेट डिनर सेट की टूट गई। तो सर्दी हो गर्मी हो हमारी रूटीन तो ख़त्म ही नहीं होती ना। तो आज धुंध पड़ रही थी और मैं सेलिब्रेट कर रही थी कपड़े धो के तो मैं अपने बच्चों से कह रही थी देखो आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम एंजॉय कर रहे हो, अंदर रजाइयों में घुसे हो और मैं इतने ठंडे पानी में सुबह सुबह कपड़े धो रही हूँ। तो मेरा बेटा भी मेरे साथ ही था तो मैंने कहा चलें वेला तो है गई हैं, चल मेरे साथ ना थोड़ी सी वीडियो बनवा दो। तो खुद ना वीडियो बनाना और वीडियो मोबाइल स्टैंड हर चीज़ सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सिर्फ अपना उसे कहा कि चले 2-4 क्लिप बनवा दो। तो इतनी ज़्यादा को धुंध पड़ रही थी, मुझे ये टेंशन थी कि आज मैंने सब की जर्सियाँ उतरवा के धो दी तो सुबह तक सूख जाएँ, कि सुबह तक बेटे ने छोटे ने स्कूल जाना है, बाकियों ने अपने अपने काम पर जाना है तो सूख जाएँ। तो जो नॉर्मल रूटीन के मेरे कपड़े थे ना वो मैंने ड्रायर से निकाले और बाहर तार पर डाल दिए। और जो सर्दियों जो जर्सियाँ थी ना जो मुझे पता था सूखनी थोड़ी मुश्किल हो जानी है तो उनको मैंने अपने स्टोर की ना जो चारपाई है ना उसके ऊपर
रख दिया क्योंकि धुंध की वजह से कपड़े सूखने नहीं है। तो जर्सियाँ मुझे सुबह चाहिए थी, तो वहाँ पर मैंने डाल दी और अचानक कपड़े धोते धोते हमारे मेहमान आ गए। ये बड़ी टेंशन वाली बात होती है ना कि मैं जब कपड़े धो रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सिर्फ कपड़े धो लूँ और उसके बाद बाकी काम करूँ। फिर मैंने कपड़े छोड़े और पहले चाय बना के भेजी मेहमानों के लिए, और बेटे को लग गई थी भूख, उसने फिर अपने लिए बनाई। छुट्टी वाले दिन ना उसका ज़्यादा प्रोग्राम होता है कि चावल बनाएं, तो मैंने कहा आज तो एक सर्दी, ऊपर से मैंने मशीन लगा ली, मेरा आज बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, तो मैं ऐसा करूँ नूडल्स बना के आज खा लो, कल मेरा टाइम लगेगा तो कल फिर मैं चावल बना लूँगी दोपहर को। मुझे लगता है कि अब हर सुबह मेरी ना धुंध से ही स्टार्ट होगी। सुबह आज कुछ ज़्यादा ही धुंध थी। मैं नाश्ते बनाने के बाद जब मैं दूध लेने गई ना, तो 4-5 कदम के आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे आगे से कोई कुत्ता भी आ जाए नज़र नहीं आना तो मुझे ऐसे बहुत डर लगता है कुत्तों से। तो बहुत धुंध थी। हमारी ड्योढ़ी में जो अक्सर ही गुंगा आके बैठता है ना नाश्ता करने, वो भी आज मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने बेटे को स्पेशल भेजा कि देख के वो बैठा भी है कि नहीं, तो वो कहने लगा हाँ मम्मा बैठा है, तो फिर मैं उसको नाश्ता दे के आई थी। सब चले गए अपने अपने कामों पर। तो ये देखें जी, रज़ाइयों से तो किसी का निकलने का दिल ही नहीं करता। तो अभी सारे चले गए अपने अपने कामों पर, तो मैं अभी थोड़ी सी चाय पी मैंने, और ये देखें यहाँ पर जूते पॉलिश हुए। बाहर नहीं अब कोई भी काम करना हमने जाके, तो बस यहाँ से अब ये रज़ाइयाँ इकट्ठी करूँगी, क्योंकि जब दोबारा फिर कामों से वापस आएंगे, ठंड तो वैसी ही होगी, तो दोबारा फिर इन्होंने रज़ाइयों में चले जाना है। लेकिन मेरा तो काम वही है ना कि जो हमारा होता है अंदर की सफाई करना, बिस्तरे सेट करना, और उसके बाद फिर आके बच्चों ने अपनी अपनी रज़ाइयों में घुस जाना है। तो चलें जी, करते हैं यहाँ का काम और उसके बाद चलेंगे किचन में। अंदर की सफाई मैंने सारी कर दी, बिस्तरे भी उठा दिए, उठाए नहीं सीधे करके ना वहीं रख दिए। तो अगर ज़्यादा देर बैठे रहे ना, तो थोड़ा सा भी उठ के बाहर आके काम करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मेरी रात को मैंने बनाई थी आलू गोभी, वो भी थोड़ा सा सालन था। यहाँ से बस सफाई कर लूँ, बाहर का देखती हूँ, धुंध की वजह से ना सारा सहन गीला हो जाता है। वहीं से भी इसी झाड़ू के साथ ही झाड़ू कर लूँगी। तो ये है जी हमारी जूतियों का रंडा बाज़ार इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार, जो भी है। तो अभी ये बच्चे पहन के गए थे अपने शूज़ बंद वाले, आएंगे फिर उन्होंने यही पहन लेने, और फिर यहाँ पर लग जाएगी जोगरों की कतार। तो बस मेरा सारा दिन यही काम होता है। बच्चों ने, बच्चे क्या हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, मेरे जितने कद हो गए हैं मेरे बच्चों के, लेकिन फिर भी वो सारी उम्र ना बच्चे ही रहेंगे। जितना मर्ज़ी टोक लो, बोल लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कहते हैं आप हैं ना काम करने के लिए। तो ये अभी जूते यहाँ पे लगाऊंगी, जब वो आएंगे तो यहाँ पर उनके जॉगर ही जॉगर हो जाएंगे। बस हमारा तो सारा दिन यही काम है ना, और कोई काम नहीं हम कर सकते। अब इनको सेट करती हूँ। यहाँ पर लगी है चप्पलों की कतार, थोड़ी देर बाद लग जाएगी जोगरों की कतार। तो अभी मेरी मुर्गियाँ भी ऊपर से चीख चीख के आवाज़ें दे रही थी, आप तो नाश्ता कर लिया, सानू भी को दाना पानी पायो। पर यहाँ से पहले मिट्टी निकालती हूँ, फिर अपनी मुर्गियों को डालती हूँ। कुछ आटा बना के दे के आऊँगी, वरना जो उनके बोरे में दाने पड़े हैं ना, वही डाल के आऊँगी उनको। माशाल्लाह से अभी एक मुर्गी अंडे देने लग गई है। बाहर अभी भी देखें धुंध, पता नहीं नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी भी नीचे ना गिर रही है धुंध। इतनी सर्दी और हमारे काम। ये देखें जी, हमारी मुर्गी ने आज एक और अंडा दिया। अभी मैं ऊपर गई थी ना उनको दाना डालने के लिए, तो एक अंडा दिया हुआ था उन्होंने। हम घर के कुल ना 5 अफराद हैं। जब 5 अंडे पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको बॉयल करूँगी। ये छोटा सा है, छोटा सा। जो पहले 2 अंडे थे वो तो इससे भी छोटे छोटे थे। तो माशाल्लाह है तो देसी अंडा ना। जब 5 हो जाएंगे ना, फिर बॉयल करूँगी इनको। अभी मैंने सारा सहन धो दिया है, सारा सहन। सर्दी तो थी, लेकिन ना कल मैंने मशीन लगाई थी, तो कल मैंने इतनी सहन की सफाई की नहीं, तो आज भी ना करती ना तो बहुत गंदा लगना था। तो इसलिए मैंने सारा सहन धो दिया और पंखा चला दिया। बहुत ठंड लग रही है लेकिन जल्दी सूख जाएगा ना, दोबारा फिर पाँव लग लग के और गंदा हो जाएगा। और हमारे पौधे देखें, ये जो बड़े बड़े हैं ना, नज़दीक जाके दिखाऊं, ये जो टहनियाँ लटक रही हैं ना, ये आलूओं की हैं। आलू मैंने लगाए थे, तो अब इतने इतने हो गए हैं। और ये साथ में लहसुन, ये लहसुन भी अब इतना इतना हो गया है। और ये हो गया एलोवेरा, और ये हो गया जामुन, और वो हो गई
कलियों का पौधा। बस इतने से ही पौधे हैं हमारे घर में। पहले यहाँ पर ना, ये दिखाऊँ आपको, ये वाला जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर हमने बाद में लगाया। यहाँ पर हमारा एक क्यारी होती थी, क्यारी में पौधा लगा होता था, और वो दरख्त हमारा तकरीबन ना इस दीवार के जितना हो के आगे बढ़ता ही नहीं था। उसकी जड़ें ख़राब हो जाती थी, पता नहीं क्या। फिर वो हमने पौधा निकाल दिया दरख्त वाला, तो यहाँ पर हमने ना फिर टाइल लगा के बंद कर दिया। बस अभी ये हैं सिर्फ 2 गमले। कभी सीज़न आता है तो चीज़ें चेंज कर लेते हैं। इसमें मैंने पिछली बार लगाया थे पुदीना, काफ़ी भर गया था, लेकिन अब ठंड है तो पुदीना सर्दी में होना नहीं है, तो जो है वही लगा दिया था इसमें। सहन यहाँ से कुछ सूख गया है। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, थोड़े मेरे बर्तन रहते हैं और फिर दोपहर के लिए कुछ बनाना है मैंने। इस मौसम में ना बर्तन नहीं सूखते, मैंने अभी धो के बाहर रख दें। धूप तो है नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी ना हवा लग जाएगी ना इन बर्तनों को तो फिर शायद ये सूख जाएं। तो अब मैंने इनको धो के यहाँ बाहर रख दिया है और पंखा भी अब बंद कर दिया मैंने। किचन में भी इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी ना, मेरे पाँव भी ठंडे हो रहे थे, और जूता बंद नहीं मैं पहन सकती। ये देखें, ये मैंने चप्पल ही पहने हुए हैं ना, मेरी उंगलियां सूज जाती हैं। बंद जूता है लेकिन पहनो तो और भी दर्द होता है। तो बस ठीक, इतनी ठंड में सारा दिन फिर पानी में घूम घूम के ना रात को मेरी उंगलियों में बहुत दर्द होता है। मुझे जब तक ये सर्दियाँ हैं ना, मेरी उंगलियाँ ऐसे ही रहेंगी, सूजी सूजी सी। तो अभी मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, आज नए स्टाइल में। बैंगन का भरता ना वैसे बनता है कि ये जो बैंगन है ना, इनको कट लगा के तो चूल्हे के ऊपर सेक लें, क्योंकि मेरी है सिलेंडर वाली गैस, तो इस पर गैस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो कल मैंने ना एक नई वाली रेसिपी देखी कि इनको तेल में फ्राई कर लेते हैं, साथ ही टमाटर और साथ ही हरी मिर्चें। फिर फ्राई करने के बाद ये वाला जो छिलका है ना, इसको हटा देते हैं, इसका भी छिलका, और फिर इसको कुंडी में, ग्राइंडर में, जिस चीज़ में भी चाहे ना आप उसका पेस्ट बना लें। तो उसके बाद फिर प्याज काटते हैं, बारीक बारीक मसाला सा बनाते हैं, और फिर ये सारा पेस्ट उसमें डालते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं भी करके देखती हूँ कैसे बनते हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया, बर्तन में ऐसे मैंने ना धो लिए। अब हो जाए खाने का टाइम, क्योंकि जब सारे खाने पे एकदम इकट्ठे हो जाए ना तो उनको काम से कोई मतलब नहीं होता कि मैंने सफाई की, बर्तन धोए या कुछ किया। उनको बस होता है पहले खाने में क्या बनाए। तो आज तो हो सकता है मेरी शामत ही आ जाए, क्योंकि कल मैंने बेटे को कहा था कि मैं बनाऊंगी आलू वाले चावल। तो फिर मैंने सोचा उस पर इतना टाइम लग जाना है, टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, तो ये बना के देखती हूँ। और 2 बैंगन भी मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे, तो ज़ाया ज़रूर करने हैं, तो यही बना के देख लेते हैं। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्चें भी फ्राई करके, फिर बनाते हैं पेस्ट। ये अब फ्राई करके मैंने इनका ना यहाँ से छिलका उतार दिया। ये देखिए, सबका छिलका उतार दिया मैंने, साथ में टमाटर, साथ में हरी मिर्चें। अब इनको मैं पीस लूँगी। और इधर कढ़ाई में मैंने प्याज और लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया। अब इनका ना रंग चेंज करना है बस थोड़ा सा। अब इसको मैं पहले बारीक कूट लूँ। यहाँ पर मैंने बना लिया है प्याज, बैंगन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इधर जी हो रहे हैं प्याज भी ब्राउन। बस यहाँ पर आके ना चम्मच चलाते जाना, काला नहीं होने देना इन प्याज़ों को। इतने आके मैं बड़ी स्पीड फड़ लेते हैं, ऐसे ही इनकी दौड़ लगती है ना कि हमारी भी दौड़ लगवा देते हैं। और फिर टाइम से पहले फिर ना इनका कलर चेंज होता है, बुरा मान जाते हैं, ये काले हो जाते हैं बस इनको काला नहीं होने देना। जैसे थोड़ा सा वाइट से या गुलाबी की तरफ चला जाए ना, उस वक्त हमने डाल देने इसमें मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, दड़ा मिर्च, सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी है, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कोई मसाला है नहीं। अगर मिर्च मैं अपनी हांडी वाले हिसाब से डाल दूँ ना तो तेज़ हो जानी है। बस इसी के हिसाब से मैंने मिर्च थोड़ी रखनी है। 2 बैंगन थे मेरे पास, ये मैंने तकरीबन 4 को प्याज काटे होंगे छोटे साइज़ के, 2 टमाटर डाले हैं, 4 हरी मिर्चें डाली हैं। बस उसी के हिसाब से आपने फिर मिर्चें रखनी है। बस यहाँ पर आके ना मैं अब इनमें डाल दूँ ये मसाला। इनमें अभी सूखा धनिया पाउडर नहीं है। आज पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ मैं, फिर देखती हूँ कैसे बनते हैं और फिर मैं आपको भी बताऊँगी खा कर। देखने में तो शायद वैसे ही बने जैसे होते हैं, खा के मैं बताऊँगी इनका टेस्ट। तो वो जो सेकते हैं ना चूल्हे के ऊपर, उनका टेस्ट कैसा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँ। जो थोड़ा सा आपके पास कौरमा मसाला होना वो भी डाल दें, उससे कलर बड़ा प्यारा हो जाता है। मैं तकरीबन अपनी हर हांडी में डाल देती हूँ मैं कौरमा मसाला, थोड़ा थोड़ा सा करके
तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और फिर एंड पे जो घर पे मिक्स मसाला पीसा होता है ना, वो भी डालें ना, और तो क्या मज़ा आ जाता है। फिर सालन का खुशबू भी बड़ी प्यारी हो जाती है उससे। बस अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर बैंगनों, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी फिर मैं इसमें। यहाँ पर हो गया हमारा बैंगन का भरता तैयार। बना के खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल आसान सी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें, चलें जी, यहाँ पर हो गया तैयार। अब मैंने बनानी है रोटियाँ, और माशाल्लाह से ये धूप भी निकल आई है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा सूरज निकल रहा है अभी, तो बर्तनों को धूप भी लग गई, हवा भी लग गई, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर आ गई है धूप, ये दरवाज़े के ऊपर। ये अभी दोपहर का इंतज़ाम हुआ है, अभी शाम का तो पता ही नहीं शाम को मैंने बनाना क्या है। शाम की मुझे ज़्यादा टेंशन होती है ना, कि बहुत जल्दी जल्दी दिन ख़त्म हो जाता है। और अभी जो मेरे खाने वाले ना दोपहर वाले, वो भी नहीं आए, तो मैं दोपहर का बना के अभी शाम का भी सोचने लगी हूँ कि शाम को क्या बनाना है मैंने। चलें जी, ये हो गया तैयार। अब मैं बनाऊँ रोटियाँ, बना के खाएं, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे पराठे के साथ वो नाश्ते में ना बहुत अच्छा लगेगा। मैं पेड़े करके रख दी। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये वाली मिठाई, ये ना परसों दूध मंगवाया था मैंने तकरीबन 2 किलो, और हमारी ना कुछ फ्रिज को मसला हो गया था, वो ख़राब हो गई। और रात को ना बड़ा बड़ा दूध जैसे फट जाता है ना, वैसा हो गया था। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी 2 किलो दूध का मैं क्या करूँ। फिर मैंने यूट्यूब से सर्च किया। अच्छा, उसको बॉयल किया, उसके अंदर से जो फुटकियाँ से निकल जाती हैं ना, उनको मैंने छान लिया। छानने के बाद मैंने, भूख भी लग रही है, साथ में खा लूँ, उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में, छान के उसका पानी लैदा कर दिया, जो फुटकियाँ थी वो लैदा कर दी, कढ़ाई में डाला, थोड़ी देर उसको भूना। फिर उसमें मैंने 1 कप दूध का डाल दिया, कोई घी शी कुछ भी नहीं डालना उसमें ना। वो डाल के उसके बाद उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी। अच्छा, चीनी उसी हिसाब से डालना जिस हिसाब से ना ये वाला जो फुटकियों वाला एक मिक्सचर होता है ना, वो निकले। तो बस उसके बाद मैंने एक 30 रुपये वाला सूखे दूध का पैकेट था, वो डाल दिया। तो वो थोड़ा देर भुना मैंने उसको। जब उसने घी छोड़ दिया तो फिर मैंने उतार के ठंडा करके, तो उसकी ना इतनी जो बर्फ़ी की डलियाँ टाइप चीज़ होती है ना, वो बना लें। तो माशाल्लाह ये इतनी को मज़े की बनी है ना, इतनी मज़े की बनी है ना। मैं जब से मैंने बनाई ना, छोटे छोटे से पीस इतने ना, रोज़ एक एक खा लेती हूँ। इतने मज़े के बने हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं है। अगर आपका दूध ख़राब हो जाए तो उसको फेंके मत, ये वाली चीज़ बनाएं, बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की। अभी मुझे भूख लगी थी, मैंने सोचा चले एक पीस ये खा लूँ, तो उसके बाद फिर मैं ना रोटी बनाऊँगी। लें जी, धूप भी आ गई सहन में, और मैं ना अपने लिए थोड़ा सा ये जो बैंगन बनाया था ना, बैंगन का सालन, और इतनी सी रोटी लेके अब धूप में बैठ के खाऊंगी खाना। अभी आए नहीं है कोई भी घर पे, और मुझे भूख लगी है, तो फिर मैं तो खाऊँ ना, मेरे तो काम फिर इसके बाद और भी बहुत सारे निकल आने हैं। तो आप भी बनाएं और खाएं। और ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये बैंगन का भरता तो ज़रूर बनाइएगा ना। खुदा हाफिज़।